हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सम की सीरीज़ के सभी फॉर्मूलाज के बारे में बताया था और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एवरेज की सीरीज़ और काउंट की सीरीज़, यानी एवरेज के सभी फॉर्मूलाज और काउंट के सभी फॉर्मूलाज। आपके सामने मैंने एक्सेल की एक शीट पहले से तैयार की हुई है जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स डाल रखे हैं। अब मैं इसकी एवरेज निकालना बताना चाहता हूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एवरेज का हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किसकी एवरेज निकालनी हमने? सब्जेक्ट की। तो हम सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ नेम को भी। मैंने क्या काम करा, B2 से लेकर E2 तक के सभी सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें 3 तो सब्जेक्ट हैं और B2 हमारा स्टूडेंट्स का नेम है। जैसे मैं लेके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आपको एवरेज दिखाई देगी 49। ये एवरेज फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ही एवरेज निकालेगा, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और मैथ के सब्जेक्ट के मार्क्स की, इसीलिए इसकी एवरेज बनी है 49। लेकिन जो एवरेज ए फॉर्मूला है, A4 होता है ऑल का मीनिंग होगा अगर मैं एवरेज ए फॉर्मूला लगाकर B2 से लेकर E2 तक के सेल्स की एवरेज निकालना चाहूँगा तो वहाँ पर 3 सेल की एवरेज नहीं निकलेगी, चौथा सेल आपका नेम वाला सेल्स भी काउंट किया जाएगा। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर से वही सेल सेलेक्ट करेंगे B2 से लेकर E2 तक, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने पहले जो एवरेज फॉर्मूला लगाया था उसमें आपका आंसर आया था 49, जो अब एवरेज ए फॉर्मूला लगाया है इसमें आंसर आया है 36.75। तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस का रीज़न क्या है वो मैं आपको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला जो मैंने एवरेज निकाली है उसने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट किया है, और एवरेज का मतलब होता है जितना टोटल है उसको टोटल को नंबर ऑफ सेल से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 49 किस तरह से आया, मैंने किया इक्वल टू 35 प्लस में 77, एंटर प्रेस किया, आंसर आया इसका टोटल का 147। अगर मैं 147 को यानी F2 को डिवाइड कर देता हूँ नंबर ऑफ सेल से तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं इसके अंदर 3, क्योंकि इसने एवरेज फॉर्मूला ने हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल सेल है नेम उसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ न्यूमेरिकल सेल्स के ही एवरेज को काउंट किया है। एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 49। लेकिन अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड ना कर हम नेम वाले सेल को भी ले लेते हैं तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, जो हमारा आंसर एवरेज ए से बना है। जैसे टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इसमें हम ले लेते हैं नंबर ऑफ सेल 4, एंटर प्रेस कर देंगे तो आंसर आएगा इसका 36.75। तो एवरेज फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल सेल्स को ही काउंट करता है, उन्हीं की एवरेज निकालता है, और एवरेज ए फॉर्मूला सभी सेल्स को काउंट करता है, उन सबको काउंट करके एवरेज निकालता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस। एवरेज सीरीज का नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज इफ़। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर सम के सभी फंक्शंस को बताया था, इसी तरह एवरेज के सभी फंक्शंस भी होते हैं, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ़। पिछले वीडियो में हमने सम इफ़ की बात की थी और आज हम करेंगे एवरेज इफ़ की बात। एवरेज इफ़ का मतलब है हम कंडीशन लगाकर भी किन्हीं सेल्स की एवरेज को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले से एक टेबल तैयार की हुई है एम्प्लॉय नेम और सैलरी की, तो अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहते हैं और कंडीशन के साथ, मैं चाहता हूं कि हमारे जो 15,000 से अबव एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उनकी एवरेज सैलरी निकल के आए भी, एवरेज सैलरी उनकी कितनी बनती है। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज हमने लेनी है सैलरी को, कोमा लगाएंगे, कोमा लगाकर क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया का मतलब है कि आप कितने से ऊपर वाली रेंज में इनकी सैलरी को, एवरेज सैलरी निकालना चाहते हैं। तो मैंने क्या काम किया, कोमे के बाद इन्वर्टेड कोमाज यानी डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन आंसर लगाया 15,000 से अबव, इन्वर्टेड कोमास डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ आंसर आता है 19,500, 19,500। अगर मैं इसको मैनुअली कैलकुलेट करता हूँ तो मैनुअली कैलकुलेशन में जो 15,000 से अबव सैलरी बनती है, एक सेल तो बनता है हमारा 17,000 प्लस में, और एक सेल बनता है हमारा 22,000। इसका हमने टोटल निकाला और टोटल निकाल के इसको डिवाइड कर दिया टोटल को नंबर ऑफ सेल से। नंबर ऑफ सेल्स हमारे कितने हैं, 2।
आंसर आ जाएगा 19,500। तो हम मैनुअली कैलकुलेट ना करके हम क्या कर सकते हैं, एवरेज इफ फंक्शन से डायरेक्ट ही कंडीशन लगाकर उनकी हम एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एवरेज के नेक्स्ट फॉर्मूले की साइड। एवरेज का नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स फंक्शन के लिए हमने पहले से एक टेबल तैयार की हुई है। एवरेज इफ्स फंक्शन यूज़ किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ये मैंने एक टेबल तैयार की हुई है जिसमें हमारा एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जेंडर और स्टेट लिखे हुए हैं। अब इसमें मैंने एक कंडीशन लगानी है, मैं ये चाहता हूँ सैलरी की एवरेज वैल्यू निकल के आए, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो फ़ीमेल हैं और फीमेल भी वो जो हमारे HR यानी हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हों। तो इसमें कंडीशन लगा हमने पहले से माइंड में सेट कर ली है। एवरेज इफ्स फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू AVERAGEIFS एवरेज इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद पहला ही जो हमारा क्या नाम है कंडीशन मांग रहा है, ये मांग रहा है एवरेज की रेंज, यानी आप किस रेंज की एवरेज निकालना चाहते हैं। मुझे निकालनी है सैलरी की एवरेज, कोमा लगा के फर्स्ट क्राइटेरिया। तो हम इसमें क्राइटेरिया रेंज में सेकंड में जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमाज में क्राइटेरिया देते हैं फीमेल के लिए F, क्योंकि मैंने इसमें M और F लिखा हुआ है मेल के लिए और फीमेल के लिए। यानी हमने एवरेज निकालनी है किसकी, सैलरी की, और क्राइटेरिया रेंज में मैंने ले लिया है जेंडर को और उसमें लिख दिया है जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। कोमा लगाएंगे। अब सेकंड क्राइटेरिया रेंज मैं स्टेट की ले लेता हूँ रेंज, और उसमें स्टेट कैसा होना चाहिए, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमाज में स्टेट डाल दिया मैंने HR। इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर देंगे डबल कोट्स को, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज और एंटर मारते हमारा आंसर आ जाता है 19,500। 19,500 आपने इसका कैसे निकला है हम मैनुअली कैलकुलेट करके देखते हैं। इक्वल टू इसने क्या काम किया, सिर्फ उस कैंडिडेट की सैलरी की एवरेज वैल्यू ली है जो फीमेल भी हैं और HR यानी हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। पहली नहीं लेगा, दूसरी में 17,000 लेगा क्योंकि ये फीमेल भी और HR हरियाणा स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, प्लस सेकंड आपका ये वाला फीमेल ये छोड़ देगा 13,500 का क्योंकि ये MP से बिलोंग करते हैं, और तीसरी जो फीमेल है 22,000 वो भी HR से बिलोंग करती है। इन दोनों को ये ऐड करेगा, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड कर देगा 2 से, क्योंकि दो ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं और फीमेल भी हैं। उनकी सैलरी का जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है वो है 19,500। ये इसका मैनुअली कैलकुलेशन है। तो एवरेज इफ फंक्शन इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल के अंदर एवरेज सीरीज़ में यही 4 फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला फंक्शन था हमारा एवरेज का, सेकंड था हमारा एवरेज ए फॉर ऑल, और थर्ड फंक्शन था हमारा एवरेज इफ़ जो सिंगल कंडीशंस के लिए यूज़ किया जा रहा था, और एवरेज इफ्स जो मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। चलते हैं एक्सेल के नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, काउंट सीरीज़ में। काउंट सीरीज़ के जितने भी फंक्शन एक्सेल में यूज़ होते हैं वो मैंने पहले से टेबल के अंदर लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका काउंट, सेकंड है आपका काउंट ए फॉर ऑल, काउंट ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए, काउंट इफ सिंगल कंडीशंस के लिए, और काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ये हमारा काउंट फॉर्मूला यूज़ किया जाता है काउंट करने के लिए। इक्वल टू काउंट COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे किस रेंज के सेल्स को आप काउंट करना चाहते हैं। मैंने ये सारी रेंज सेलेक्ट करी है, ब्रैकेट को क्लोज किया A42 से E42। वैसे तो ये बनते हैं कितने सेल्स, 5 सेल्स, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये दिखाएगा 4 सेल्स। 4 सेल्स कौन से, इसने आपके अल्फ़ाबेटिकल सेल्स जो नेम वाला सेल है उसे इग्नोर कर दिया और सिर्फ न्यूमेरिकल सेल्स को काउंट कर लिया। यानी टोटल A42 से E42 तक टोटल 5 बनते हैं सेल्स, दिखाएगा ये 4, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल सेल्स को इग्नोर करता है। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सेल्स को भी काउंट करना चाहते हैं तो काउंट ए फॉर्मूला इसके लिए यूज़ किया जाता है। इक्वल टू COUNTA काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर से A42 से E42 तक के सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। ये टोटल 5 सेल्स का इसका आंसर आएगा। जिस तरह से हमारा एवरेज ए था इसी तरह हमारा काउंट ए फॉर ऑल। अगर मैं ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहता हूँ तो ब्लैंक सेल्स के लिए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है काउंट का, काउंट ब्लैंक। काउंट सीरीज़ का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा काउंट ब्लैंक, COUNT काउंट BLANK ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। ये 0 क्योंकि इसमें एक भी सेल्स ब्लैंक नहीं है। जैसे मैं किसी सेल को डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिक ही ब्लैंक सेल्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी और यहाँ पर हमारा एक सेल दिखाई देगा। मैं फिर से इसमें लिख देता हूँ,
नेक्स्ट है आपका काउंट सीरीज का नेक्स्ट फंक्शन काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन हमारा सिंगल कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा सम इफ और एवरेज इफ। काउंटिंग फंक्शन के अंदर दो क्राइटेरिया, ये आपका दो एट्रीब्यूट पूछ रहा है। फर्स्ट आपका है रेंज, सेकंड आपका क्राइटेरिया। काउंट इफ में पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, हम किसे काउंट करना चाहते हैं। मैंने ये पर रेंज सेलेक्ट कर ली है ए कैंडिडेट, ए स्टूडेंट्स के मार्क्स को। हम मुझे एक मार्क्स काउंट करने हैं। रेंज के अंदर ब्रैकेट कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रेटर देन, कितने से ज़्यादा वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, मैंने डाल दिया 40 से अबव वैल्यू। 40 से अबव वैल्यू एक ही सेल बनता है और वो वहाँ शो कर देगा काउंट इफ के अंदर। अगर मैं काउंट इफ्स का यूज़ करता हूँ तो इसमें मल्टीपल कंडीशन देनी होगी। इक्वल टू COUNT काउंट IFS इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके क्राइटेरिया रेंज को लेंगे, मुझे काउंट करना है, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे इन सब में से काउंट करना है। कोमा लगाएंगे, इसके अंदर क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया देंगे कि मुझे कितने से ऊपर वाला देखने हैं, ग्रेटर देन 50, 50 से अबव, कोमा लगाएंगे, फिर से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और सेकंड क्राइटेरिया देंगे। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, 50 से अबव देखने हैं और लेस देन 100, 100 से नीचे। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। टोटल 11 सेल बनते हैं जो हमारे 50 से अबव हैं और 100 से नीचे हैं। आप इन्हें चाहे तो आप मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी दो सीरीज़ जो हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट की हैं। फर्स्ट आपकी एवरेज सीरीज़ जिसमें हमारे 4 फंक्शंस हैं और सेकंड आपकी है काउंट सीरीज़ जिसमें हमारे 5 फंक्शंस हैं। तो वीडियो आपको ये कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।